हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम। सॉरी, आपका फर्स्ट पार्ट है ये ऊपर क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। इसे स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर्स करेंगे। सम चाहिए 7, प्रोडक्ट चाहिए 10। मिडिल टर्म है y वाला या x वाला जो बीच का है, उतना सम चाहिए। दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सम 7 प्रोडक्ट 10 होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट चाहिए उसके फैक्टर्स कर लो। 2 5 या 10, 5 बन जा 5, 2 और 5 तो 8, 2 + 5 करोगे तो 7 आ जाएगा। ये सम आ गया। 2 × 5 करेंगे 10, ये प्रोडक्ट आ गया। तो हमारी कंडीशन फॉलो हो गई। तो अब हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो फैक्टर्स पहले y² प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10, ऊपर वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका फैक्टर्स कर लिए। 5 + 2 7 और 5 2 जा 10। तो प्रोडक्ट 10 चाहिए, सम 7। y कॉमन ले लो तो y + 5 आएगा। इसमें से यहाँ पर y + 5 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर y + 5 आएगा, क्योंकि इसको 2 × 5 लिख सकते हैं 10 को, तो 2 कॉमन है। अगर वर्किंग सही है तो y + 5 y + 5 एक कॉमन फैक्टर सेम आएगा। तो y + 5 आ गया बाहर अगेन एज अ कॉमन। तो यहाँ से y + 2, तो यहाँ से ये आपके इसके फैक्टर्स हो गए। अब ये फैक्टर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर दो। तो पहले वैल्यू क्या थी, y² + 7y + 10, ये फैक्टराइज हो गई। और ये फैक्टराइज होकर के y + 5 y + 2 न्यूमरेटर के फैक्टर्स हो गए। डिनोमिनेटर क्या था, y + 5 था, तो ये डिवाइड हो गया और ये y + 2, ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। तो ऊपर वाली न्यूमरेटर को फैक्टर्स करके ये आपका आ गया। इस तरीके से अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट इसका ऐसे ही है। सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ से m² - 14 - 32 डिवाइडेड बाय m + 2। अब आपका जो ऊपर का न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करोगे। ये 14 यहाँ पर m है तो -14m - 32 से सम चाहिए -14, प्रोडक्ट चाहिए -32। जो प्रोडक्ट चाहिए उसके फैक्टर्स कर लो। तो 2 और 7 आगे भी प्राइम फैक्टर्स होंगे बट यहाँ रोक दिया। इसी पे मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, 2 - 16 करोगे -14, ये सम आ गया। 2 × -16 करोगे तो -32, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। तो सम का चाहिए हमको माइनस का 14, इसको स्प्लिट कर लिया, प्रोडक्ट -32। तो दो नंबर मिल गए आपको, m² - 16m + 2m - 32, ये आ गया। 2m पहले आगे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। m² और प्लस 2m पहले लिख लो, -16m - 32 बाद में लिख सकते हैं। m कॉमन आएगा, m + 2 आ गया, -16 कॉमन आएगा m, ये माइनस है आगे तो माइनस ले लो। और 32 क्या है, 32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2, तो 16 कॉमन आ जाएगा। m माइनस बाहर चला गया, प्लस 16 2 या 32, जो कॉमन नंबर आता है वो इसको डिवाइड करेगा। ये आप फिर यहाँ फैक्टर्स कर लो तो 16 बाहर चला गया तो 2। अगर वर्किंग सही है तो ये आपका सेम नंबर आएगा। m + 2 m + 2 कॉमन फैक्टर होगा। अगेन टेकिंग एज अ कॉमन m + 2, तो यहाँ m - 6 बचेगा। अब नीचे क्या चला आ रहा था आपका, नीचे चला रहा था m + 2, तो m + 2 अभी नंबर कट गया, सेम नंबर है। तो इस तरीके से आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपका पार्ट सेकंड हो गया। अब हम मूव करेंगे इसका थर्ड पार्ट।
तो थर्ड पार्ट देखिए अब कैसे करेंगे इसका। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 5p² माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ऊपर हम इसको वो करेंगे, क्या नाम है, अब इसमें से 5p² माइनस 25p प्लस 20 5 कॉमन ले लो तो p², 5 5 जा 25, 5 4 जा। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, सम चाहिए -5, प्रोडक्ट कितना चाहिए 4। ये कांस्टेंट टर्म होता है वो प्रोडक्ट चाहिए। p² का कोई सबसेट नहीं 1 है तो 1 × 4 करेंगे तो 4। अब इसे डिवाइड कर लो तो 4 के क्या कर लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो 2 2 जा 4, 4 एंड 1 बनेगा तो -4 -1 करो तो माइनस का 5, एक सम आ गया, -4 × -1 करो 4, ये प्रोडक्ट आ गया। तो सम चाहिए माइनस का और प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव, तो दोनों भी निगेटिव होंगे तब सम आएगा निगेटिव, और दोनों निगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसको p² माइनस 5p प्लस 4 इसके फैक्टर्स करोगे तो -4p माइनस 1p प्लस 4। तो यहाँ पर p² p कॉमन ले लो तो यहाँ से p -4 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे तो p -4, क्योंकि 4 × 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है तो 1 ले लिया तो p -4। अब p -4 फिर से कॉमन ले लो तो यहाँ से p -1 बचेगा। तो हमने इसके फैक्टर्स कर लिए, p² माइनस 5p प्लस 4 के फैक्टर्स कर लिए। 5 पहले से था तो 5 को भी पुट कर दो। आप दोनों ये फैक्टर्स लिख लिए और ये p -1 ये नोट कर लिया, ये कट गया तो 5p -4, ये इसका फाइनाइट आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसका थर्ड पार्ट आपको कर दिया। अब हम मूव करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखिए क्या होगा इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट 4yz z² प्लस 6z माइनस 16 अपॉन 2y z प्लस 8। तो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, y कट गया। अब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, ये जब भी 3 टर्म्स होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्क्वायर होगा। अब इसका सम कितना चाहिए, मिडिल टर्म 6, प्रोडक्ट कितना चाहिए -16 के फैक्टर्स करो 2 8 जा, तो यहीं पर रोक दीजिए, 2 नंबर मिल गए। जैसे आप है ना यहाँ पर 8 - 2 करोगे 6 पॉजिटिव, सम आ गया पॉजिटिव, 8 - 2 करोगे तो -16 प्रोडक्ट आ गया। तो हमें इसके z² प्लस 6z माइनस 16, इसको ब्रैकेट करो मिडिल टर्म को, इसको लिख लो प्लस 8z माइनस 2z, 8z में से 2z जाएगा 6z एज इट इज आ गया, 8 - 2 का मल्टीप्लाई -16, लास्ट टर्म जो कांस्टेंट होता है वो -16 प्रोडक्ट चाहिए, तो एज इट इज ये लिख दो। अब z कॉमन ले लो तो z प्लस 8 आएगा, -2 कॉमन लेंगे z, आगे नेगेटिव है नेगेटिव कॉमन लोगे, नेगेटिव जो बाहर आता है तो अंदर साइन बदल जाते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा। ये 2 × 8 लिख सकते हो अपने मन में, तो 2 बाहर चला गया, 2 8 या 16, 8 बचेगा। अगर वर्किंग सही है तो कॉमन फैक्टर सेम आएगा, z प्लस 8, एक कॉमन आ गया सेम नंबर z -2। पहले क्या बचा था आपका, यहाँ पर एक 2 बचा था, एक z बचा था, और z² प्लस 6z माइनस 16 के फैक्टर्स अभी आए आपके पास, z प्लस 8
जेड माइनस 2 और नीचे क्या बचा था आपका जेड प्लस 8 बचा था, तो जेड प्लस 8 कट गया तो ये आपका 2z और z माइनस 2, ये आपका फुल एंड करेक्ट एंड फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने आज का फोर्थ पार्ट कर दिया। अब हम मूव करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है। फिफ्थ पार्ट है आपका 5p क्यू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2p p प्लस क्यू। तो देखो आप p से p कट गया, ये 5 बचेगा, q p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसके फैक्टर्स होंगे p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, और नीचे क्या है आपका 2p प्लस क्यू, p माइनस क्यू नहीं सॉरी ये तो ये रहेगा, ये नहीं कटेगा, p माइनस क्यू p माइनस क्यू, p प्लस क्यू सेम है वो कट गया, तो आंसर 5q p माइनस क्यू अपॉन 2, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ पार्ट हो गया। अब हम मूव करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट में 12xy 9x स्क्वेयर माइनस 16y स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय 4xy 3x प्लस 4y, 4 3 या 12, एक x से x कट गया, y से y कट गया। अब ऊपर का 9x स्क्वेयर माइनस 16y स्क्वेयर, इसको लिखो 3x का होल स्क्वेयर, इसको लिखो 4y का होल स्क्वेयर, पूरा a स्क्वेयर बन गया, b स्क्वेयर बन गया। अब आइडेंटिटी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर की लगाओ, a प्लस b a माइनस b, तो a की जगह 3x एक बार, b की जगह 4y, फिर a की जगह 3x माइनस b की जगह 4y, वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से 3 मिला था, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, इनके फैक्टर्स करके आगे आपके पास 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y ये आ गया। नीचे क्या था आपके पास, 3x प्लस 4y था, तो 3x प्लस 4y ये कट गया, तो आंसर में 3x माइनस 4y, ये आंसर आपका आ गया फुल एंड फाइनल। इस तरीके से आपने इसका ये सिक्स पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, फिफ्थ भी हो गया और सिक्स्थ भी हो गया। अब हम मूव करेंगे सेवेंथ पार्ट की तरफ। तो इसका देखिए सेवेंथ पार्ट आप होगा, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट कर लिया, अब हम सेवेंथ की तरफ मूव करेंगे। तो सेवेंथ पार्ट देखिए क्या है, 39 y स्क्वेयर 50 y स्क्वेयर माइनस 98 अपॉन 26 y स्क्वेयर 5y प्लस 7 ये है। तो इसका देखिए अब आप 13 3 जा 39, 13 2 जा 26, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, अब ये बचा 3। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्योंकि 50 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 98 भी नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 25 y स्क्वायर और इसको 2 इंटू 49। ऐसा करने से क्या हुआ, एस के 2 यहाँ पर बचा 5y प्लस 7, ऐसा यहाँ से 2 बाहर ले लो, अब 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 25 y स्क्वायर माइनस 49 ये मिला, और यहाँ पर आपका 2 5y प्लस 7। अब एक तो बेनिफिट ये हुआ, 2 से 2 कट गया, दूसरा बेनिफिट ये मिला कि 25y स्क्वायर 49 ये बचे, ये फैक्टर्स बन जाएंगे, तो 25y स्क्वायर माइनस 49, पहले हम इसको कंसीडर करेंगे, तो इसे आप लिखेंगे 5y का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर बनेगा, जैसे 49 है तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर बना,
25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी होगी यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ए इज 5 बाय बी इज 7 ए इज 5 बाय बी इज 7। तो 5 बाई का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो गया फैक्टर्स हो गया 5 बाई प्लस 7 5 बाई माइनस 7। ओरिजिनल कंडीशन यहाँ पर क्या थी 3। अब 5 बाई स्क्वायर माइनस 49 किसमें बदल गया 5 बाई प्लस 7 में बदल गया और ये 5 बाई माइनस 7 में बदल गया। और नीचे क्या चला रहा था आपका 5 बाई प्लस 7। ये एक सेम फैक्टर है डिवाइड हो जाएगा 3 5 बाई माइनस 7। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कितने पार्ट्स थे आपके ए 7th, तो 7th हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट और 7th पार्ट हमने कर दिया। एक्सरसाइज 12.3 इस तरीके से हमने आपका एक कर दिया एक्सरसाइज 12.3। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। अगर ये समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।